उसी चीज से उद्भव हुआ है जो चीज नष्ट हुआ है। जिस चीज से उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, उसी से वही चीज नष्ट हुआ है और उसी से विकास हुआ है। कैसे? मान के चलो कि हम लोग जो मनुष्य थे, तो क्या हम लोग डायरेक्ट इसी तरह मनुष्य थे? नहीं, हम लोग का दूसरा रूप था। अब वो रूप खत्म हो गया और हम लोग दूसरा रूप आ गए। हम लोग का जो रूप था वो क्या था? कपी, बंदर के जैसा था ना। मतलब कि ये जो ठुट्टी जो था, ये वाला जो चीज़ था, ये कपाल से आगे होता था। देखा है ना, कपाल से आगे। बंदर का मुंह देखा है ना, ये वाला माथा से मुंह ये वाला आगे रहता है ना। तो हम लोग का भी आगे था, लेकिन कपी जो थे उसका मुंह आगे था, लेकिन हम लोग का धीरे 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 क्या हो गया? मतलब कि मनुष्य का रूप धारण ले लिया हम लोग। जब मनुष्य का रूप धारण ले लिए तो हम लोग एक नया प्रजाति बन गए, न बन गए नया प्रजाति। तो उसी तरह हुआ होगा क्या कि डायनासोर जो था वो मांस खाता है। डायनासोर क्या खाता है? मांस खाता है। अगर जब डायनासोर, मान के चलो कि हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि डायनासोर का अस्तित्व पूरे पृथ्वी से कैसे नष्ट हो गया, तो हो सकता है कि एक समय डायनासोर के लिए वैसा समय आया होगा जो कि उसको मांस नहीं मिलता होगा। फिर ये भी तो हो सकता है उसको मांस नहीं मिलता होगा। इसके वजह से अगर जहाँ डायनासोर को जीवित रहना था तो क्या करना पड़ता उसको? बतला, तुम बताओ। चुप रहेगा सब, तुम बता। अगर जहाँ डायनासोर मीट खाता है और उस क्षेत्र में मान के चलो कि 7 समुंदर कहाँ है, जो भी कोई देश है, 7 समुंदर कोई भी देश है, ठीक? क्या डायनासोर 7 समुंदर टप के उसको वहाँ पर नहीं मिल रहा है? अमेरिका मान के चलो, अमेरिका में डायनासोर है और वहाँ पे उसका मांस मछली नहीं मिल रहा, मतलब मांस मछली नहीं और भी कई प्रकार का जीव नहीं मिल रहा, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर बहुत है, भारत में बहुत है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? भारत आएगा वो? तब ये क्या चीज़ है? अच्छा, अगर जहाँ उसको जिंदा रहना तो क्या करना पड़ेगा? कैसा खाना? मतलब जैसे जो भी है तुम बतला। डायनासोर को अगर जहाँ मीट मछली नहीं मिल रहा, कोई भी मांस नहीं मिल रहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्या हो सकता है उसके साथ? क्या हो सकता है और क्या उसके साथ फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है? हाँ, तो सही बतलाया कि अगर जहाँ वो डायनासोर मांस मछली जो भी होता मांसाहारी से बदलकर अगर जब शाकाहारी होता तो हम लोग के सामने डायनासोर जिंदा होता ना होता। लेकिन वो तैयार नहीं था। डायनासोर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, हम बने रहेंगे तो मांसाहारी। और इस तरह करके वो साग सब्जी वगैरह, पत्ता, फल फूल ये सब खाना वो नहीं चाहता था, जिसके वजह से पूरी तरह से अब वहाँ पर रहेगा तब न, जिसको वो खाता है मांस, जिसका भी खाता है वो रहेगा तब न खाएगा, और नहीं रहेगा तो मरना तो तय है। तो सारा खाना पीना छोड़ दिया। अगर जहाँ सर एगो तो जैसे कि मान के चलो, जैसे कि हम लोग घर में हैं, हम लोग के घर परिवार में अगर जहाँ मम्मी पापा जो चीज़ खाता है तो हम लोग को भी वही खाना पड़ता है ना। चूँकि वो लोग गार्जियन है, जो चीज़ खाएगा हम लोग को, अगर जहाँ हम दूसरा चीज़ खा सकते हैं उसके लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक? तो जो अगला खाता है, हमारा जो बड़े रहते हैं, पेरेंट होते हैं, उन्हीं के देख रेख में हम लोग भी खाते हैं। तो उसी तरह ये डायनासोर के साथ भी हुआ। उसका जो बच्चा था तो वो भी खाना पीना छोड़ दिया, मांस मछली जो भी था वो खाता था, लेकिन शाकाहारी बनना तैयार नहीं था, जिसके वजह से वो पूरी तरह से मांसाहारी तो रह गया लेकिन शाकाहारी नहीं बदल पाया और वो पूरी उसका प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो सीमित भोज पदार्थ यही चीज़ होता है कि अगर जहाँ कोई भी जीव है, अगर जहाँ सीमित भोज पदार्थ वहाँ पर पाया जाता है, और सीमित भोज पदार्थ अगर जहाँ वो सीमित है भोज पदार्थ और वो उसी भोज पदार्थ के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो सीमित है वो तो ख़त्म होगा, और वो कहेगा कि ना हम इसी ऊपर निर्भर रहेंगे, जब ये भोज पदार्थ मेरा आएगा तब हम खाएंगे। दूसरा चीज़ है परभक्षी जंतु। परभक्षी जंतु, बाघ जो है वो हिरन को खाता है। बाघ क्या करता है? हिरन को खाता है। और हम लोग कभी कभी बाघ को भी खाते हैं, ना खाते हैं?
हालांकि हाँ न खाते हैं, बाघ न खाता है। अरे डेयरी कभी कभी लोग बोलता है ना कि हाँ हाँ क्या बोला? अरे बहुते कोई खाता है, कुत्ता न खाता है, शुगर न खाता है, सब खाता है। हम नहीं खाते हैं तो इसका मतलब क्या? चाइना चले जाओ, वहाँ पे जो हम नहीं खाते हैं, डरते हैं, वो चीज़ खाता है। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाघ न खाता है, लेकिन हम लोग क्या किसको किसको खाते हैं? गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, क्या न क्या मतलब? इंसान न खाता है, मनुष्य न खाता है, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ला सांप बिल्ली गुजरेठा सब खाता है। हाँ हाँ वो तो है राक्षस है, इसीलिए तो आदमी ढेरी जगह खाता है। एगो कौन ना होटल था ना, बोल रहे हैं वहाँ पर कितना आदमी का कंकाल नीचे था, वहाँ पर 200 की 250 नीचे जमीन के अंदर में कंकाल था आदमी का। ढेरी खाता है आदमी सब। चलो कोई बात ना, हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि तुम लोग देखो कि मनुष्य, हम तो बतलाए थे कि पेट में जो पाया जाता है वो जानवरों में भी पाया जाता है, जो कि जानवर में जो शाकाहारी जो भोज पदार्थ होता है उसको पचाने का काम करता है, और हम लोग में पाया जो कि वो पूरी तरह से काम करना बंद हो गया। क्या चीज़ कहलाता? नाम बताओ, नाम पूरा बदला। देखो 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 कॉपी देखो, देखो ना एक बार। कृमि कृमि उपरिसेचका है ना, कृमि परिसेमिका, कृमि का। हाँ तो देखो, अगर जहाँ मान के चलो, अगर सुनेगा, जिस तरह डायनासोर के साथ हुआ उस तरह अन्य किसी जीव के साथ भी हो सकता है। हम एक काम करते हैं, इधर देखेगा, हम एक काम करते हैं, हम सारा का सारा एक प्राकृतिक वातावरण जो होता है, एक हम अपना अलग सा ही दुनिया बनाते हैं। क्या दुनिया बनाते हैं? हम घर में रहेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे कि वातावरण जो है हर एक चीज़ भरा पूरा है, वहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है वातावरण में। हम क्या करेंगे कि घर में ही हम खाना पीना छोड़ देंगे, समझ में आया? जैसे कि सन्नी कुमार जो है, हाँ उसको मीट चाहिए ही चाहिए। हाँ कभी कभी तो ऐसा होता है कि मीट उसको ना मिलेगा तो वो खाना ही छोड़ देता है, तो भूखले के मरेगा? वही न मरेगा। तो उसी तरह होता है, वो सबके साथ हो सकता है कि मान के चलो कि हम घर में हैं, सुनेगा इधर, घर में है और हम खाना पीना को त्याग दें, हम बोले कि नहीं हम मांसाहारी ही खाएंगे और मेरे घर में जितना भी है वो शाकाहारी खाने वाला। अगर ठीक है तुम शाकाहारी खाओ, लेकिन क्या बनाएगा? अपने से बना के खाओ, और खुद वो बना के खा नहीं सकता, तो बतला कि वो अस्वस्थ होगा या नहीं होगा। दूसरा चीज कि चलो भाई कि ऐसा तो किसी के घर में है ना कि डेली मांस मछली खाता है और उसके लिए शाकाहारी नहीं बनेगा, है ना। डेली आदमी शाकाहारी खाता है तो कभी कभार वो मांस मछली खाता है, ठीक। और वो व्यक्ति बोले कि हम मांस मछली खाएंगे ही नहीं, ठीक, हम शाकाहारी ही खाएंगे, ठीक। तो इस स्थिति में अगर जहाँ उसको मांस नहीं मिलता है तो वो क्या होगा? वो विलुप्त हो जाएगा, वो मर जाएगा। वो विलुप्त नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यदि वो कहेगा कि हम शाकाहारी खाएंगे, तुम लोग मांस मछली खाओ, तो इस स्थिति में, दोनों स्थिति में मर जाएगा, न मरेगा। तुम कहेगे कि हम खाना न खाएंगे, हम भूखले रहेंगे, सिर्फ हम चाय पिएंगे, सिर्फ हम यही खाएंगे, तो एक न एक दिन वैसा समय आएगा जो कि हम मर जाएंगे, न मरेंगे। तो इसीलिए हम लोग भी शायद उसी तरह थे। हम लोग देखता है सब कुछ खा लेते हैं, टोटल चीज़ हम लोग खा लेते हैं, है ना। लोग साइंटिस्ट इतना डेवलप हो गया और खाने का जो चीज़ है वो इतना अधिक हो गया है कि साइंटिस्ट एक ऐसा यंत्र, बहुत सारा यंत्र डिवाइस है जो और केमिकल है, जो कि जो नहीं भी खाने वाला जो चीज़ होता है, जो सड़ गया पच गया, उसको हम और रिस्टोर करके उसको बहुत दिन तक खा सकते हैं ना। बैक्टीरिया रहित, जैसे कि फ्रिज जो है, फ्रिज का उपयोग क्यों किया? फ्रिज जो लाया हम लोग के सामने क्यों लाया? कि खाना को बचा के रखे, जो खाना बना हुआ है उस खाना को हम लोग बचा के रख सकते हैं अधिक से अधिक दिन के लिए।
जो होटल में हम लोग जो खाना जो खाते हैं ना, ठीक, तुम कभी जाना, शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तुम कुछ भी क्या पता है, पहले का खाना ना, चावल तो पहले का नहीं है देगा तुमको, रखता तो तुमको देगा नहीं, तुम तो घर में ना खोजेगी, कोई तुम गरम खोजेगी कि नहीं खोजेगी, गरम कर देगा। तुम ही घर में खाना फ्रिज में रखना और उसको तुम गरम करना, खाना मांग जाता है ना, मांगता है, खाना गंद करने लगता है। अक्का तुम अच्छा ना 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 ना, ना सही बता रही है, गरम गरम करती है, हाँ तो पता ना, हमको ना पता, लेकिन हम तो देख कर बता सकते हैं। खासकर जो लेडीज है, जो लड़की है खाना बनाती है, वो आसानी से पकड़ सकता है कि ये खाना कब का है ना, होता है क्या। हाँ बहुत नियम होता है, बहुत बहुत इसका होता है, नियम होता है। चलो ठीक है, तो परभक्षी क्या होता है कि अगर जहाँ इसी तरह इधर देखेगा, अगर जहाँ इसी तरह अभी देखो कि आज ये कल कटेगा ना बकरू सब, पाठा खस्सी कटेगा ना, आज कटेगा, हाँ आज जो कटेगा बकरू पाठा सब कटेगा। अगर जब नहीं करता तो सोचो कि वही बकरू आज स्थिर रहता अपने जगह पर, फिर वो अपना जनसंख्या बढ़ाता। अगर जब हम उसको काट के खा लेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। तो जरूरी ये भी चीज़ है, परभक्षी जंतु जरूरी है जरूरी है। अगर जहाँ शेर अगर जहाँ नहीं रहेगा जंगल में तो हिरन का जनसंख्या इतना बढ़ जाए, शेर अधिकतर हिरन का शिकार करता, पता है ना। अगर जहाँ नहीं रहेगा शेर जंगल में तो हिरन का जनसंख्या इतना बढ़ जाएगा कि मत पूछो। हाँ हाँ क्या शेर का बढ़ेगा ना, तो शेर को भी खाता है, तो बतलाए ना, शिकार कर लेता है उसका। अब हाथी को क्या खाता है, हाथी को खाता है नहीं ना खाता, लेकिन उसका शिकार कर लेता है। क्या शिकार कर लेता है, उसका बाहरी जो दांत होता है, बनावटी जो दांत होता है उसका वो स्मगलिंग करता है, बड़ा बड़ा सब तस्करी जो होता है, तुम्हारा गुंडा सब होता है, बदमाश सब होता है, उसको जिंदे में कोई सुई वगैरह इंजेक्शन दे दिया, बेहोश हो गया, उसको आरी पत्ती से काट देता है। कुछ दवाई वगैरह बनता है, केमिकल वगैरह बनता है कुछ उससे, जो कि बाहर मार्केट में करोड़ों का दाम होता है। तो उसको हाथी मारने में क्या, मार दिया, छोड़ो, दोनों निकाल लिया, समझा। तो इस तरह देखो किसी न किसी तरह मर रहा है कि ना। बाघ को न खाता है, बाघ का छाल तो है ना, बाघ का जो छाल है वो बहुत ही कीमती होता है, बाघ का छाल नहीं होता है। हाँ तो अरे अपना प्रोफेशन होता है बाघ का छाल। एगो शायद के था एक्ट्रेस को था, हीरोइन नाम भूल रहे हैं, वो बाघ का छाल का कपड़ा भी पहना था। हाँ और बाघ का छाल का उसका लेडीज पर्स भी था। उसके ऊपर केस हो गया था कि आखिर आप बाघ का छाल लाए कहाँ से। हाँ इसका मतलब कि बाघ का आप हत्या किए होंगे जरूरी, तो उसके ऊपर केस हो गया। तो आजकल शौकीनदार वाला ढेरी होता है। हम लोग एगो मोबाइल 15,000 का 20,000 का न खरीद पाते सही से क्या। और यहाँ पर मोबाइल खरीदने के, महंगा मोबाइल खरीदने के बावजूद भी ओकरा में हीरा सोना चांदी जवाहर लगा के रखता है। नीता अंबानी का जो मोबाइल है वो तो महंगा ही होगा, और उसके बावजूद में इसमें हीरा है, मोती है, जवाहरात है, कीमती कीमती, जो कि उसको कान में सटाएगा तो चमकेगा दूर से, मतलब कि इस तरह है। तो कहीं ना कहीं खपत तो हो रहा है ना। तो उसी तरह जब बाघ अगर जहाँ हिरन का शिकार नहीं करेगा तो एक दिन हिरन का जनसंख्या जो है पूरी तरह से वृद्धि होने लगेगा, बढ़ जाएगा। तो उसको खाने वाला भी चाहिए ना आदमी। देखो शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है, मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है। क्या चीज़ सही है पता है, आदमी जो है ठीक सबसे ज़्यादा अगर जब पूरे वर्ल्ड में अगर जब वृद्धि हुआ है जनसंख्या में तो आदमी में हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है कि आदमी को मारने वाला जो क्रिमिनल होता है वो भी एक सही काम कर रहा है आदमी को घटाने के लिए। प्राकृतिक मौत तो 60 साल के बाद ही होगा ना, 60 साल के बाद। लेकिन पता चले कि 60 साल के अंदर ही, 60 जब तक वो जीवित रहेगा, 60 साल के अंदर में 70-80 गुना जनसंख्या बढ़ गया। हाँ तो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका क्रिमिनल लोग भी निभाता है। हालांकि वो चीज़ गलत होता है, कानूनन अपराध है, अलीगल है, अवैध है ये सब, लेकिन एक तरफ से सही काम करता है।
वो घटाने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो घटा रहा है या नहीं कर रहा, घटा रहा। अगर जब हम तुमको ये चीज़ बोले कि मनुष्य को दिन प्रतिदिन डेली आदमी को काट रहा, हम एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो नहीं तो कम से कम क्या को देखता है कि मर गया है, पूरे पन्ना को उल्टा के देखता है, क्या को लगता है मर गया, 10 को लगता है ना कि मर गया पेपर में। वो कहाँ का न्यूज़ तो तुम्हारा बांका जिला का, दूसरे जिला में चले जा तो कम टोटल एवरेज मान के चलो 5 गो, जिला तो है तो अगटे नहीं है ना, बड़का को है तो एक जिला में 5 गो मान के चलो, तो अपने इंडिया में कितना आदमी मर गया पता तुमको ना, लेकिन न्यूज़ पढ़ो तुमको पता चलेगा, ढेरी आदमी मर गया होगा, हर एक जिला में 5 गो मरा। तो हम ये चीज़ तुमको हम पूछें कि बतलाओ कि जिस तरह एक हिरन को बाघ मार के खा लेता है, सही कर रहा है ना सही, तो वो किसका उदाहरण है, मतलब परभक्षी जंतु का उदाहरण है। उसी तरह जब एक मनुष्य कोई दूसरा मनुष्य उसको मारता है तो वो भी किसी न किसी का उदाहरण है कि नहीं है उदाहरण। तो उदाहरण है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी जनसंख्या घटाने के काम कर रहा है, घटाने में मदद कर रहा है ना। हालांकि ये चीज़ को कौन सोचता पता है, आदमी ना सोचेगा, सरकार इसके बारे में सोचेगा कि ना बढ़िया काम कर रहा, चलो किसी तरह तो घटिए रहा आदमी है, ऐसा कौन सोचता पता है, भगवान सब सोचता है। अगर जहाँ भगवान है तो वो ऐसा जरूर सोचता है कि चलो और एगो आदमी है, आदमी को आदमी मिटाने वाला और एगो है जो कि आदमी को नष्ट कर रहा है, ना कर रहा है नष्ट। आदमी तो ऐसे प्राकृतिक डेथ, दो तरह से आदमी मरता है, एगो नेचुरल डेथ और एगो वही हो गया नेचुरल प्राकृतिक, हाँ मतलब कि किसी मनुष्य के द्वारा मर जाना, ठीक। तो ट्रेनों पर है हम लोग गिर गए तो वो प्राकृतिक ही कहलाता है, ठीक। तो और आजकल सांप का काटना वो भी प्राकृतिक डेथ ही घोषित किया है, जो कि अब सांप के काटने से कोई भी अगर जहाँ व्यक्ति मरता है तो हॉस्पिटल में उसको कुछ मुआवजा पैसा दिया जाएगा, ठीक। हाँ, दूसरा है रोग, ठीक। रोग क्या चीज़ होता है, सीमांत, मतलब कि सीमांत का मतलब ये एक लिमिट कर देता है, जीवों को आगे वृद्धि करने के लिए ये सारा चीज़ क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है कि नहीं अगर जहाँ ये चीज़ हो जाएगा तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। रोग होता है कोई भी जीव है अगर जहाँ खाना खा रहा है, अगर जहाँ वो खाना नहीं खाता है या बराबर खाना खा रहा है तो इससे क्या होता है कि उसमें रोग उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिस तरह कि हम लोग मनुष्य जो है खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसमें हम लोग को रोग उत्पन्न कब होता है कि जरूर कुछ ना कुछ खाना में पॉइजनस चीज़ होगा, पॉइजनस चीज़ नहीं कि मर ही जाएंगे हम लोग, कुछ वैसा भी चीज़ होता है। जैसे कि मान के चलो ये मूंग का जो दाल होता है उसमें कुछ वो मतलब कि कीड़ा लग जाता है, जो कीड़ा को से बचाने के लिए सो रहा है कि रे, कीड़ा को बचाने के लिए एक पाउडर का यूज किया था। अगर जब डायरेक्टली वे में अगर जब पाउडर को हम लोग खा लेंगे तो मर जाएंगे, ठीक। और वही पाउडर को अगर जहाँ उसमें मूंग में दे दिया और उसको घुला मिला के फिर उसको धो के हम उपयोग करते हैं तो हम नहीं मरेंगे, समझा ना। तो ऐसा होता है कि रोग उत्पन्न हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब खाना खाता है तो उसमें, कोई भी जंतु जब खाना खाता है तो उसमें रोग उत्पन्न हो जाता है, और जिसमें रोग उत्पन्न हो जाने के वजह से वो खाना पीना को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और छोड़ने के वजह से क्या हो जाता है, उसका जितना भी वो प्रजाति होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, समझा। तो ये एक रोकने का काम करता है ना। दूसरा है स्थान, ठीक। कोई भी जीव है और वो जीव पूरी तरह से उसका भोज्य पदार्थ उस जगह पर ख़त्म हो गया, कोई भी जीव है उसका भोज्य पदार्थ उस जगह पर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो बतलाव कि उस जीव को स्थान परिवर्तन करने का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर जहाँ स्थान परिवर्तन करता है तो उसका अस्तित्व रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, अगर जहाँ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो फिर उसका अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यही तुम्हारा कहलाता है स्थान। पूछेगा कि सीमांत कारक का कुछ महत्वपूर्ण सीमांत कारक बतलाइए, ठीक। तो ये बतला सीमित भोज्य सामग्री, परभक्षी जंतु, रोग, स्थान और प्राकृतिक विविधताएं। प्राकृतिक विविधताएं क्या होता है, अगर जहाँ कोई भी चीज़ जैसे कि मान के चलो देखता है ना, ऊपर वाला भी देखता है, भगवान है कि ना, है ना, भगवान है तभी आदमी मरता है, नहीं रहता तो आदमी नहीं मरता। अब देखो कि देखा कि नीचे वाला जो लोग है, एक लोग दूसरे लोग को मारने में
स्पीड न दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ तो मर्डर वाला जो सीन जो हो रहा है ना, हो रहा है। हाँ, यहाँ पर देख रहा भगवान क्या देख रहा पता है कि यहाँ एक दूसरे को मारने में सक्षम ना है। यहाँ पर एक बांका जिला को मारने के लिए नहीं तो कम से कम 10,000 आदमी चाहिए, लेकिन यहाँ बांका जिला में तो आदमी को मारने के लिए यहाँ पर 21 गो है, तो मरेगा जल्दी, और मरना जरूरी है, आदमी का मरना जरूरी है। यही आदमी अगर जहाँ बोलेगा कि ना आदमी का अगर जहाँ अस्तित्व रखना है धरती पे तो आदमी को मारना पड़ेगा भाई, क्या मरेगा, आओ जल्दी से, 500 को में 100 को मारेंगे, बाहर निकलो, क्या मरेगा, तब कहेगा कि हम तैयार हैं। हाँ, और दूसरा व्यक्ति को बोलेगा कहे कि ना तुम मारने वाला कौन है। अब वही अगर जहाँ भगवान कुछ वैसा कुछ कर दिया, धड़ा से पृथ्वी फट गया उसी जगह, तो को उसको बोलेगा, सरकार कुछ नहीं बोल सकता, प्राकृतिक विपदा है। तो कोरोना क्या हुआ, वही चीज़ हुआ। हर एक ये चीज़ दोहराता है, ये चीज़ जो था ना ये चीज़ दोहराता है कि हर एक 50 साल 100 साल 150 साल 200 साल के बाद ऐसा चीज़ आता है। क्या हम तो बतला रहे हैं कि हम अपने लाइफ में कभी कोरोना के जैसा महामारी नहीं देखे थे, और शायद तुम लोग भी नहीं देखा होगा, ये फर्स्ट टाइम ही तुम लोग देखा होगा। ये क्या था, एगो नियम था, आदमी मारने का एगो नियम था, ये ना था नियम ये। और पिछले बार भी आया था, तुम्हारे गांव का एक है वो क्या कहते हैं सुंदर महतो, वो बोल रहे थे कि नहीं हम जब क्रॉस कर रहे थे अपना नदी जो है हम क्रॉस कर रहे थे ना, तो बहुत वैसे हम आदमी को देखे मरते हुए, क्योंकि हाइजा का तभी प्रकोप था पूरी तरह से, हाइजा होता है ना, हाइजा का प्रकोप था। उसी तरह अभी कोरोना आया था, और कोरोना में आदमी को पूरी तरह से मारना उसका ये चीज़ न था कोरोना घुसना, मेन मुद्दा ये चीज़ था कि धरती से बोझ को हल्का करना, समझ गए ना। और भी आदमी तो रहेगा ना, आदमी और भी रहना चाहिए ना, तो यही चीज़ था, धरती पे बोझ का हल्का करना कोरोना इसलिए आया हुआ था। और यही सब चीज़ क्या कहलाता है, प्राकृतिक विपदाएँ कहलाता है, जिसके वजह से कोई भी जीव जो होता है उसका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। ठीक, अगर जहाँ हम लोग भी, तुम लोग अगर जहाँ मान के चलो स्टीन आप गर्मी लगता है, अगर जहाँ गर्मी को बोले कि ना सर हम गर्मी नहीं झेल पाएंगे हम, तो पढ़ पाएगी ना, पढ़ पाएगी, या तो फिर झेलेगा तभी पढ़ पाएगा, नहीं तो फिर नहीं पढ़ पाएगी। तो वही सब चीज़ जीव के साथ भी होता है, उसके साथ होगा, वो अगर जहाँ नहीं झेल पाएगा तो वो उसका अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर जहाँ झेल लेगा तो वो जीवित रहेगा, फिर धीरे धीरे अपना वंशज को बढ़ाएगा, और फिर जो साग सब्जी जो खाता है, हाँ, वो फिर वो उसका जीव भी उसी तरह खाते रहेगा। तो ये था तुम्हारा कुछ सीमांत कारक था, समझ में आया ना क्या चीज़ होता है सीमांत कारक। चलो ठीक है, लिखा क्या नंबर था ये, 2 नंबर, 2 नंबर लिखेगा, 2 के बाद 3 लिखेगा, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं। 4 नंबर में लिखेगा योग्यतम, योग्यतम, योग्य, कहाँ 4 नंबर लिखा है, चार नंबर, 2 नंबर तुम लिखिए ना, 2 नंबर में वो कारक बतला है ना, 2 के बाद तीसरा लिखवा रहा है क्या, इसमें वही बस समझाएंगे अभी, याद रखना। बाकी ये 4 नंबर लिखा रहा है योग्यतम, ठीक है, हाँ ठीक है, योग्यतम की उत्तर जीविका,
जीविता ना। जो खराब लड़की होता है तो उसका शादी ब्याह ना होता है कि, तो उससे क्या मतलब है? वीडियो में मतलब तुम लोग कुछ बोलेगे और हम चुप रहेंगे। उससे कोई मतलब ना है। लिखो जल्दी, बोल देंगे। लिख लिया। इधर देखेगा, विभिन्नता। विभिन्नता जो होता है किसमें होता है? विभिन्नता किसमें पाया जाता है? लैंगिक या अलैंगिक जीव में पाया जाता है? अलैंगिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अलैंगिक में। हाँ, लैंगिक। अभी तो तुम अलैंगिक बोल रहे, ये ना बोले यार, हम सुना। विभिन्नता जो पाया जाता है किसी भी जीव में, लैंगिक में पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। विभिन्नता इसलिए पाया जाता है, अगर जहाँ विभिन्नता जीव में नहीं पाया जाएगा तो सबसे पहले तो पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। कौन बाप है, कौन बेटा है, कौन बेटी है, कौन माँ है, पता नहीं चलेगा। हाँ, बोलेगा कि नहीं पता चलेगा ना। वो बोलेगा कि हम माँ हैं, तो बोले कैसे? बोले तुम्हारा हाइट तो छोटा है। बोलेगा कि ना हम छोटा हो गए हैं। हाँ, कुछ वैसा देवीय प्रकोप है जो कि हम छोटा हो गए। डेयरी कारण है जो कि पहचानने में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए विभिन्नता पाया जाता है। विभिन्नता जीवों में बहुत ही जरूरी है और अलैंगिक जनन में होता है। विभिन्नता हर हमेशा किस में पाया जाता है? अलैंगिक जनन में। और विभिन्नता के कारण ही नए जाति का उद्भव होता है। विभिन्नता के कारण ही नए जाति का उद्भव होता है। जब तक विभिन्नता नहीं पाया जाएगा तब तक नए जाति का उद्भव नहीं होगा। ठीक, तो विभिन्नता हर एक जीवों में जरूरी है। समझ में आया? दूसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यहाँ पर ये चीज़ समझने का कोशिश करेंगे कि कोई भी जीव है, मान के चलो हम बात करते हैं उसमें 5 गो जीव है। कोई भी सा जीव ले लो तुम 5 गो, हाँ, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ला कुछ भी 5 गो ले लो। अगर जहाँ 4 गो जीव अगर जहाँ मांस मछली खा रहा है तो उस 5वां को भी मांस मछली ही खाना पड़ेगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम इस तरह समझेंगे।
अगर जहाँ कोई भी किसी भी विभाग में सपोज डैट मान के चलो कि एक टीचर है, सब टीचर वो घूस लेता है, सब टीचर क्या करता है, घूस लेता है। उसमें से एक टीचर ईमानदार है जो कि घूस भी किसी प्रकार का नहीं लेता, या तो वो पूरी तरह से आदमी ही मार देगा, मर जाएगा। होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। आजकल जो नेता मंत्री जो होता है, जो पकड़वाता है, कैसे पकड़वाता है, हमको एक चीज़ बतला, तू फिल्म में जो दिखाता है क्या होता है, सही दिखाता है, किसी के आधारित ही ना फिल्म वो बनता है। हैं, फिल्म में क्या नेता मंत्री के साथ क्या होता है कि अगर जब मान के चलो कि उससे पैसा मांगता है कि भाई देखो तुमको इतना कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए हैं, 10 करोड़ का दिलवाए हैं, कम से कम 2 करोड़ तो दो, लेकिन बाद में घपला कर लेता है, या तो कम देता है या तो देता ही नहीं है। ठीक, तो तुम तो खाली दिलवाया, खाली फ़ोन कर दिया तो तुमको 2 करोड़ टका दे देंगे। वो उसको फ़ोन किया, वो उसको फ़ोन किया, इसको देखे ना, इसी तरह बात है। वो थी कमीशन जो है न दे रहा है, हाँ, रेड मरवा साला उसके घर में, पकड़ो जाके उसको। इसी तरह अभी कल 2 दिन पहले का बात है, एक चिकित्सा विभाग में एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, ठीक, वो जांच पड़ताल करता है, उसके घर में 4.5 करोड़ टका पैसा पकड़ा है, खाली 500 2,000, 4.5 करोड़ टका। क्या लगता है कि तुमको, अगर जहाँ तुम दोनों घर में कोई भाई बहन है, अगर जहाँ तुम पैसा पापा का चुराया, और अगला कब बोलता, तुम्हारा भाई मम्मी पापा को कब बोलता, बताना हमको। जब उसको पैसा नहीं देते तब ना बोलता है, उसको कुछ छू दे रखो ना, या तो बीच बीच में हेलो रखो, 2 टका रखो, 2-5 टका। तो उसके साथ उस तरह भी होता है, वहाँ पर उसको पैसा ना मिलता है, वो आगे इन्फॉर्म करता है, पकड़ लेता है जाके। पैसा सब खाता है, के ना खाता है, सब जितना भी सरकारी अधिकारी है सब पैसा खाता है। और दूसरी बात कि अगर जहाँ 10 गो टीचर कोई स्कूल में है, तो वो एक टीचर अगर जहाँ ईमानदार है, तो वो एक टीचर उस 9 गो के बेईमान के सामने नहीं रह पाएगा। या ईमानदार रहेगा तो स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, बेईमान अगर जाए वो स्कूल में रहेगा तो उसको बेईमान बनना पड़ेगा। वही चीज़ होता है यहाँ पर योग्यता की उत्तरजीविता। ठीक, तुमको उसी तरह रहना पड़ेगा, जिस तरह 9 गो बेईमानी कर रहा है ना, उस तरह उसको भी करना। नहीं रहेगा तो फिर मर जाएगा, मरवा देगा, या तो स्कूल छोड़ के भाग जाओ तुम। समझा, चूँकि 9 गो को न बदल सकता है, चूँकि 9 गो एगो को बदलना होगा, हर हालत में बदलना ही होगा। तुम बदलो अथवा न बदलो, लेकिन तुमको बदलना पड़ेगा ज़बरदस्ती। वही चीज़ होता है योग्यता की उत्तरजीविता में। अगर जब 4 गो जीव मांसाहारी है और एगो अगर जब शाकाहारी है, तो तुमको उस स्थिति में मांसाहारी ही खाना पड़ेगा, शाकाहारी तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा। हम मांस खाएंगे, तुम शाकाहारी खाएगा, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। जा तुम जाएगा अपना भोज पदार्थ खोजने के लिए, पता चलेगा कि वो सांप बिच्छू कोई रेटो कोई भी तुम्हारा शिकार कर लिया, मर गया। इसी तरह न होगा। अगर जाओ तुम कहेगा कि ना चलो मांस खोजने के लिए जा रहे हैं, तो अगला 4 गो जो जीव है वो कहेगा चलो हम भी साथ चलते हैं, क्योंकि वो खाता है। तो इसी तरह होता है हमारे समाज में, तब जाके जीव वो बचता है, नहीं जाके ये खत्म हो जाता है। इसमें किसी में पता चलता है योग्यता की उत्तरजीविता। समझा, जो अधिक का जनसंख्या कोई भी जीव का, वही चीज भोजन ग्रहण करना पड़ेगा जो न्यूनतम जीव का संख्या। अगला है नई पीढ़ी की उत्पत्ति, नई जाति की उत्पत्ति। नई जाति का उत्पत्ति कैसे होता है समझो, कैसे हुआ होगा। चीता, शेर और बाघ, चीता, शेर और बाघ, ये लगता है लगभग एक के है। खाली चमड़वा अगर जब तीनों का बदल दिया जाए तो लगेगा सब एक के है। हालांकि उसका व्यवहार से बाद में पता चलेगा कि दहाड़ता इस तरह है, उछलता इस तरह, नहीं ये उसका चमड़वा पहना से क्या हुआ। लेकिन एक करके सिर्फ चमड़ा को एक ही, या तो बाघ का ही चमड़ा तीनों को पहना दिया जाए और सामने तीनों को रख दे और बोले कि कौन वाला बाघ है, बोलेगा तीनों बाघ ना बोलेंगे वो। लगता है, तुम देखना लगभग एक के रहता है। उसका नाखून क्या होता है, शेर बाघ चीता ये सब का क्या होता है नाखून, न लगता है। अरे तो नाखून जब एक जैसा रहता है, थोथनमो एक जैसा लगता है दूर से देखना। बाघ तो छोड़ो, चीता जो रहता है तो चीता उछलता अधिक है, वो तो पता चल ही जाता है, दहाड़ने से पता चल ही जाता है। लेकिन जितना भी ये तीनों जो है ना एक ही प्रजाति का है,
एक ही प्रजाति का। इसमें हुआ क्या चीज कि नया जो जाति का जो उत्पत्ति हुआ, चीता, शेर, बाघ, वो तीनों पहले एक ही था, एक ही तरह पहले देखने में लगता था, और धीरे 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 आके यहाँ पर क्या हो गया, बट गया। क्या बट गया? शरीर का रंग बदल गया, उसका शरीर का रंग बदल गया, इसका मुंह इस तरह देखने में लगने लगा। तो जितना भी तीनों जो जीव था वो सबका चेहरा भी अलग हो गया, बोलने का भी चाल व्यवहार सबका अलग हो गया। खाता तो सब एक ही चीज़ है, मांस नहीं खाता है वो सब। तो उसी तरह वो बाघ हो गया, शेर हो गया, और जो चीता हो गया, वो नया प्रजाति का रूप धारण कर लिया। समझा? एक ही था वो, जितना भी तीनों जो जीव था वो तीनों जीव क्या था, पहले एक ही जाति था, लेकिन जिस तरह उसका रंग, व्यवहार, चाल चलन बदल गया, तो वो जीव जाति कह दिया कि ये अलग सा जाति है। समझा? अभी अगर जब मान के चलो कोई आदमी है और आदमी में से ही कोई वैसा आदमी निकल जाए, ठीक, कि हम लोग 2 पैर से चलते हैं ना, 4 पैर और हाथ दोनों से चलने लगे गाय की तरह, ठीक, सब एकदम मान के चलो जितना भी धरती पे मनुष्य है सब उसी तरह चलने लगे, तो फिर वो मनुष्य नहीं कहलाएगा वो नया जीव दूसरा उत्पत्ति ले लेगा। समझ में आया? हाँ। और इसे हमको तो पता है कि इसी तरह अगर जहाँ करते 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 सदियों तक चलते जाएगा, तो अगला जो पीढ़ी जो आएगा तो वो भी उसी तरह चलेगा जिस तरह हम लोग चल रहे थे। समझा ना? हाँ। तो कहीं कहीं ये बात फेल हो जाता है, तो ये चीज़ था। हाँ, क्या बोला? चलो अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग। क्या पता है? दूसरा हो गया था ना? क्या दूसरा क्या हुआ था? हाँ, है ना? तीसरा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्परिवर्तनवाद। ठीक, उत्परिवर्तनवाद को कौन साइंटिस्ट ने दिया था? डी वेरिज। ह्यूगो डी वेरिज। देख लिया? उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी वेरिज। आधा हा संयुक्त। असंयुक्त। हो गया? यहाँ पर देखेगा कि उत्परिवर्तन जो था हम लोग कभी पढ़े हैं, देखे हैं? कहाँ पढ़ा? इंग्लिश क्या होता है उत्परिवर्तन का? कहाँ पर पढ़ा है उत्परिवर्तन?